नमस्ते। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। आप लोगों की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस रीडिंग का। तो आप सभी को वेलकम करती हूँ दिल से। और जितनी भी राशियाँ हैं, चाहे आप किसी भी साइन के हो, सन मून राइजिंग कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये आपके लव्ड वन के लिए है, ठीक है। जिस लव्ड वन को सोचकर आप इस रीडिंग पर क्लिक कर रहे हो, ये उनके लिए रीडिंग है। चाहे आपका ब्रेकअप हो गया है, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आपको उनकी याद आ रही है या फिर कोई ड्रीम आया है या कुछ भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो आपको समझ नहीं आ रही अभी अपने रिश्ते के बारे में और आप जानना चाहते हो इस रीडिंग के थ्रू कि आखिरकार आपके जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर होगी। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश एनर्जी के साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट हुई उससे देखिएगा और बाकी चीज़ को दिल पर मत लगाइएगा। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। देखो, इस सिचुएशन में क्या है ना, आपके लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आपका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा और अब आप इस रिश्ते पे गिव अप करने लगे हो। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूटता जा रहा है पीछे। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपको भी इस बात पर बिलीव हो चुका है कि इस रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। एक बहुत ज़्यादा स्थिर एनर्जी आ गई है, स्टैग्नेंट एनर्जी आ गई है। बहुत सारे हर्डल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारी रुकावटें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उससे भी ऊपर जो सबसे बड़ी बात है, आप जितना भी कोशिश कर रहे हो ना, जितना भी एफर्ट्स लगा रहे हो ना आपके पर्सन के लिए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो सारे वेस्ट जा रहे हैं। बहुत लोग तो यहाँ पे इस पर्सन को चांस दे भी रहे हैं। डायरेक्टली बात करके भी बोला होगा, बात करते हुए कान में उनके बात डाली है आपने, या तो इनडायरेक्टली आप उनको साइन दे रहे हो, संकेत दे रहे हो, मैसेज के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, किसी गाने के थ्रू आप उन तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। पर यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके दिल की बात को नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। आपके जो इमोशंस है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये पर्सन अभी कैच नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर अभी सेम एनर्जी में है ही नहीं, और वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता दूं। और ऊपर से आपको यहाँ पे फील हो रहा है काफ़ी दिन से कि इस इंसान को चाहे कितने भी मौके दे दिया जाए, ऐसा लग रहा है कि अब आप सिचुएशन की जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे आपने समझ लिया है कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, आपने समझ लिया है कि इस रिश्ते में क्या ट्विस्ट आने वाला है। आपको क्लैरिटी, कहीं ना कहीं आपने अपना मन मार लिया है और आपको समझ आ गया है कि इस रिश्ते में आपके पर्सन को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एयर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एयर साइन है, फायर साइन है और यहाँ पे अर्थ साइन। ये तीनों 9 की 9 राशियाँ बहुत ज़्यादा है। और वाटर साइन यहाँ पे है ही, क्योंकि यहाँ पे आपका इमोशन मुझे दिखाई दे रहा है।
बहुत ही भारी, बहुत ही हैवी इमोशन दिखाई दे रहा है, जहाँ आप अपनी चेस्ट पे बर्डन भी फील कर रहे हो, जहाँ अब आप डिसाइड कर रहे हो कि अब आप भाग नहीं सकते इनके पीछे, जहाँ आप डिसाइड कर रहे हो कि अब आप अपने आंसू कब तक बहाओगे। एक टाइम आता है ना, अब पानी सिर के ऊपर से पार हो गया, एक टाइम आता है जहाँ आप चीज़ों को रिलीज़ करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे देखा जाए ना, ये पर्सन क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इनकी एनर्जी आपकी तरफ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, इस समय अगर आप चाहोगे भी ना, ये पर्सन ना उस एनर्जी को, दिल की बात को ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ना ये पर्सन भाग रहा है किसी के पीछे। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन इनको ना किसी चीज़ की लत लगी पड़ी है अभी। 90% लोगों के केसेस में आपके पर्सन को पैसे की लत लगी है, सक्सेस की लत लगी है। और ये मान लो कि ये पर्सन सक्सेस को पाने के लिए, ये पर्सन मनी लाने के लिए, ये पर्सन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये पर्सन फेक भी बन सकते हैं। ये पर्सन अपनी पर्सनालिटी खोते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब जो ये है नहीं वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपके पर्सन का ना उठना बैठना, इनके लोग, इनके सर्कल बहुत बदल गया है। तो जो भी जिस एनर्जी में आप उनको लाना चाहते हो, आप उनको ग्राउंडेड करना चाह रहे हो, पर ये पर्सन ग्राउंडेड नहीं है। इनका जो ईगो है इस समय ये बहुत हाई हो गया है, लेकिन इस इंसान को लग रहा है कि ये इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, ऐसा लगता है कि इनके मन में कोई होड़ है, ऐसा लगता है कि पैसों का चक्कर हो सकता है, फेमस होने का चक्कर हो सकता है, फेम चाहिए इस पर्सन को। ये पर्सन खुल रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को पार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब ये इंसान आपके पास आया था और अब की जो एनर्जी है, दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा लगता है कि जो इंसान बोल नहीं पा रहा था, जो इंसान कुछ कर नहीं पा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब सक्सेसफुल होने की ओर बढ़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब चीज़ों को ऐसे देख रहे हैं कि कुछ भी करेंगे इनका फ़ायदा होगा, तो हर चीज़ में ये फ़ायदा देखने लगा है। ये इंसान अंधे हो गए, जैसा लगता है कि चश्मा पहन लिया है। लोगों के साथ जो उनका उठना बैठना है वो बदल गया है। तो इस समय आप कुछ भी कहोगे इस इंसान को वैसे नहीं समझ आएगा, क्योंकि चेंजेस इसके अंदर भी आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके पर्सन ना, मैं बताती हूँ, सेटल होने से नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है, आपको लग रहा होगा कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं ना कि जब ये सेटल हो जाएं, जब ये अपने पैर पे खड़े हो जाएं, जब इनका रुतबा होना, तो ये आपको दिखा देना चाहते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि आपको प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ बात बता रही हूँ, ये प्यार से अभी भले ही भाग रहे हो, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, ये अपनी फीलिंग्स को अभी छुपा रहे हो, पर जहाँ इस पर्सन को मन है ना, ये वहीं पे ही सेटल होंगे। जहाँ इस पर्सन को मन है ये वहीं रिश्ता करेंगे। ऐसा लग रहा है कि इनकी जो चॉइस है लव में वो नहीं बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलने वाली। और ये जो रियलिटी है ना, उसको वो बहुत करीब ला रहे हैं। ये पर्सन सक्सेसफुल भी इसीलिए होना चाहते हैं, खुद के लिए नहीं। ये अपना एक साम्राज्य इसलिए बनाना चाहते हैं, ये सक्सेसफुल इसलिए होना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, जो भी इनके साथ रहे उनके लिए। तो ये पर्सन आपसे इस समय उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझो, वो ऐसा चाहते हैं आपसे, ठीक है। पर आपको ये पर्सन अभी इमोशनली बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं लग रहा है। आपकी तरफ से जो एनर्जी है वो छूटने की है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जी है वो डेस्परेट एनर्जी है। ये पर्सन ये चाहते हैं
कि वो बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, और आप उनका इस जर्नी में साथ दो। ठीक है, आपके पर्सन को सच बताऊं तो इस समय बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि वो आपसे कटे कटे रह रहे हैं। वो आपको अपनी फीलिंग्स को समेट के नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये इंसान फीलिंग्स वाली एनर्जी में आते हैं तो इनकी बहुत सारी चीज़ें छूटती जाती हैं। ठीक है, इनको इस समय लव एनर्जी कमज़ोर कर देगी। इनको इस समय अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में मैं देखूं तो वो बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाएंगे। तो एक तरीके से लग रहा है ये किसी तरीके के कंपटीशन में है। ये एक तरीके से लग रहा है कि जब जब आप साथ नहीं देते हो, या फिर आपकी जब दोनों की बात होती है और अगर वो लड़ाई में तब्दील होती है, या फिर आपसे जुड़ी हुई कोई बात, या आपने कोई चीज़ स्टेटस पे लगाई है, या फिर आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी किया है, नहीं किया है, वो जब ये पर्सन देख लेते हैं ना, तो इस पर्सन को एक तरीके से हार्ट बीट चेंज होने लगती है, तेज़ होने लगती है। किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी जब भी आपके पास आते हैं ना, तो ये पर्सन बस सेंस कर रहे हैं कि आप कौन से मूड में हो। दिल इनका भी धड़क रहा है, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये नहीं चाहते हैं कि अभी इस समय वो अपनी फीलिंग्स को आपसे बोलें। ये नहीं चाहते हैं कि इस समय वो लव एनर्जी में, रिलेशनशिप में, या फिर इस रिश्ते पर काम करें, क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा ये पर्सन अपने गोल से भटक जाते हैं। बस ऐसा लग रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव। ये बस चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये बस चाहते हैं कि उनकी गलतियों को इग्नोर करो, आप इनसे जवाब ना मांगो, सब कुछ सही रहे। इनके पीठ पीछे भी ये चाहते हैं कि सब कुछ सही रहे, बना बनाया रहे, और सही टाइम आने पर ही ये अपनी लव लाइफ को पब्लिक करें। ठीक है, ये पता है, ये इंसान इस समय जिस भी एनर्जी में है, ये चाहते हैं कि जब भी आपके पास लौटें, जब भी आपसे बात करें, आपका मूड अच्छा होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं ये पर्सन आपसे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको आज मैं आपके बारे में सोचते हुए देख रही हूँ, इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आपकी तरफ से कोई संदेश नहीं मिला है, तो क्या सब कुछ ठीक है। इनको पता चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इनको पता चल रहा है यहाँ पे सोर्ड्स है, यहाँ पे सोर्ड्स है। कहीं ना कहीं आप भी अब अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो इनसे। इनको ये बात समझ आ रही है, इनको कहीं ना कहीं हिंट मिल रही है इस बात की कि आप अपनी फीलिंग्स को अब दबा रहे हो अंदर, क्योंकि ये इंसान आपकी बात समझ नहीं रहा है। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं जो दुख है, जो हर्ट है, जो एक तरीके से सैडनेस है ना, उसको दबा रहे हो। मतलब ऐसे लग रहा है कि आप अपने गुस्से को पी रहे हो। आपके पर्सन को अंदाज़ा है इस बात का। ठीक है, गुस्से को पी रहे हो। देखो यहाँ पे सोर्ड्स है, आपने ऊपर रख दी है तलवार यहाँ पे। मतलब आप दोनों ही इस समय अपनी अपनी ज़िंदगी में ना अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं, एक तो आप लेट गो कर रहे हो, दूसरी ओर आपके पर्सन को भी पता है कि अब आप उनसे सारी बातें शेयर नहीं कर रहे हो। डर इनको लग रहा है इस बात का कि अगर आपने वो बातें छेड़ दी, आपने वो बातें कर ली सामने से, तो आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये बात बड़ी हो सकती है। इस समय ये उस चीज़ को टाल रहे हैं, दिल ही दिल में चाहते हैं सब चीज़ें सिमटी हुई रहे, ताकि वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक आ सके। स्टडी एंड फ्लरिशिंग लव। अपने टाइम पे ये पर्सन सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, अपने टाइम पे ये पर्सन एक्शन भी लेना चाहते हैं, और अपने ही मन के मुताबिक ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि लव में कोई चेंज नहीं है, लव बहुत स्टेबल है और डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं। इस समय बस ये वॉरियर की एनर्जी में है, और ये जानबूझ के आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। डिसिप्लिन रहने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान ट्रैक पे रहने की कोशिश कर रहा है, आपको देखते हुए भी अनदेखा करके जा रहा है, लेकिन ये जानते हैं कि आप हो, वहीं पे हो, हमेशा हो। ठीक है, वहीं पे ही हो, इनके लिए हो। लेकिन जो प्यार है वो इग्नाइटेड है, अभी भी जो प्यार है वो इंटेंस है। उनकी गैर मौजूदगी में कुछ भी ब्लंडर ना हो, कुछ भी धमाका ना हो, इसीलिए अभी अवॉइड कर रहे हैं।
यहाँ पे जो नंबर है वो 10 है, बहुत ज़्यादा आ रहा है 10, मतलब यहाँ पे कंप्लीशन। क्वेश्चन अगर आपका ये है सवाल कि हम दोनों एक होंगे कि नहीं, डेफिनेटली कोई भी चीज़ आ जाए थोड़े टाइम के लिए ये पर्सन आपको ऐसे लग सकते हैं कि किसी चीज़ की लत लगी है, लेकिन वापस आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की। प्यार में इनके चॉइस एक ही है और वो एक ही है और आप ही रहोगे, इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। इस रीडिंग का जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, क्लिक करके देखना ज़रूर। हरे कृष्णा, राधे राधे।